Good morning, everyone. Hope you are doing well in your life. T.S. Grewal, क्वेश्चन नंबर 13 डेप्रीसिएशन का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है। स्कूल्स में, कोचिंग्स में, यूट्यूब पे कोई ना कोई टीचर इसको अपने तरीके से करा रहा होता है, तो मेरा भी एक तरीका है जिसमें मैं इसको कराऊंगा। प्लीज इसको पहले पढ़ते हैं पहले, ठीक है। अ कंपनी whose अकाउंटिंग ईयर इज फाइनेंशियल ईयर, पहले ही बता दिया कि कंपनी कौन सी ईयर है, अप्रैल से मार्च वाली, अप्रैल से मार्च वाली। एक मशीन खरीदी 30,000 की, कितने रुपए की बेटा, 30,000 की। इट परचेज अनदर मशीन, एक और मशीन खरीदी 1 Jan 2020 को, कॉस्टिंग 20,000। और फिर एक और मशीन खरीदी 1 October 2022 को 10,000 की। टोटल अभी तक कितनी मशीन खरीद ली? 3। कितनी मशीन खरीद ली टोटल? हमने यहाँ पे कितनी मशीन खरीदी है? 3। बट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से चालू होता है। ऑन 1 April 2023, साल की शुरुआत होते ही, नई साल की शुरुआत होते ही 1/3 ऑफ द मशीन इंस्टॉल ऑन 1 July 2021 बिकेम ऑब्सोलेट एंड वॉज सोल्ड फॉर 3,000। केवल पूरे क्वेश्चन में ये वाली लाइन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। स्क्रीन पे देखते हैं दोबारा से कि क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब स्क्रीन पे चेक करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ें, मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा और इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। रेसएलएम मेथड यहीं पे खत्म हो जाएगा, कल से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन चालू होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को पढ़ें तो इसमें एक मशीन खरीदी, फिर अगली तारीख में 2 मशीन खरीदी, दूसरी खरीदी, फिर अगली तारीख में तीसरी मशीन खरीदी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत यहां से आती है। अब इसको पढ़ें ढंग से, प्लीज ढंग से पढ़ें। ऑन 1 April 2023, 1/3 ऑफ द मशीन इंस्टॉल ऑन 1 July 2021। कौन सी मशीन इंस्टॉल हुई थी 1 July 2021 को? नहीं 1/3 तो नहीं, मतलब 1 जुलाई 2021 को कौन सी मशीनरी खरीदी गई थी? 1 जुलाई 2021 में कौन सी मशीन खरीदी गई? कितने? ये वाली खरीदी थी, नहीं खरीदी थी 1 जुलाई 2021 की। अब ये पूरी मशीन ना बेच के इसका कितना हिस्सा बेच रहा है? 1/3। ये पूरी मशीन ना बेच के इसका कितना हिस्सा बेचा है हम लोगों ने? 1/3। अगर आप शुरुआत से ही अगर इस क्वेश्चन को करते जाओगे तो एंड में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि पूरी मशीन तो बेची नहीं है। अभी तक तो भैया ने पूरी मशीन बेचना ही सिखाया था, ये ऐसी एक मशीन का पार्ट सीखना नहीं सिखाया था। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या मैं इसको बोल सकता हूँ, अच्छा ये बताओ, ये क्या है और ये क्या है? दोनों बात एक ही बात है या अलग है? एक ही बात है ना, एक ही बात है ना। मैं बोलूँ कि 30,000 की मशीन, या मैं बोलूँ 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000, बात एक है अलग है? ठीक है। मैं अगर आपको बोलूँ 30,000 की मशीन और मैं बोलूँ 20,000 और 10,000, बात एक है अलग है? एक ही है, एक ही होती है ना, मतलब ठीक है, प्लस माइनस में आपको बात समझ में आ गई। अब मैं मुझसे पूछा गया कि भाई मशीन कितने की थी शुरुआत वाली? 30,000 की, और इसी का एक पार्ट बेचा था, हाँ या ना? वो कितना पार्ट था? 1/3। तो कितनी बची, कितनी, कौन सी वाली मशीन बेची है? 10,000 की। तो क्या मैं इस 30,000 की मशीन को शुरुआत से ही एक मशीन ना मान के 2 मशीन मान सकता हूं? मान सकते हैं, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। पहली मशीन को कितने रुपए की मानूं? दूसरी मशीन को 10,000 की। अगर मैं ऐसे लिखूं 2 बैंक 30,000, या फिर मैं ऐसे लिखूं 2 बैंक 1 2 20,000 और 10,000, बात एक ही है या अलग अलग है? अमाउंट में तो 30,000 जा रहा है ना। तो शुरुआत से ही जब भी आपकी कोई मशीन का पार्ट, आई रिपीट, जब भी कोई भी मशीन का पार्ट, पूरी की पूरी मशीन नहीं, जब भी कोई मशीन का कुछ पार्ट बिकता है तो उस मशीन को शुरुआत से ही आपको अलग अलग करके चलना पड़ेगा। आई रिपीट वंस अगेन, अगर मशीन पूरी बिक रही है तो कोई दिक्कत नहीं, पर मशीन का कोई पार्ट बिक रहा है तो उस पार्ट को शुरुआत से ही अलग करके चलोगे। क्या करके चलोगे? अलग कर, और ऐसे करोगे तो आंसर आपका ईजी हो जाएगा बहुत।
ठीक है ना। तो शुरुआत में 1 जुलाई 2021 को 30,000 की कितनी मशीन खरीदी गई थी? एक। बट हमने कितनी मान ली उस मशीन को? 2। कौन कौन सी? 20,000 और उसमें से 10,000 वाली फ्यूचर में बिक जाएगी। तो मैं कुछ इस तरीके से करूंगा, 30,000 का 1/3 10,000 होता है। अब मैं डेट पर्टिकुलर अमाउंट बना रहा हूं, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। क्वेश्चन के हिसाब से 1 जुलाई को मैंने मशीन खरीदी थी, वो भी कितने रुपए की खरीदी थी? 21 में। 2 बैंक 1 30,000 की, जिसको मैंने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया, 2 बैंक 1 2 बैंक 2। अब आपकी मर्जी, आप 1 को 20,000 बोलना चाहते हो, 10,000 बोलना चाहते हो, जिसको वो बोलना चाहते हो वो कर सकते हो। मैं 1 को 10,000 बोल देता हूँ और सेकंड वाली को क्या बोल देता हूँ? फर्स्ट वाली हम बेचेंगे, सेकंड वाली बेचेंगे नहीं। मैंने सीधे टिक और कर दिया इस पर ऐसे, ठीक है ना। ये सोल्ड हो जाएगी। और ये मशीन दोनों हैं एक ही, पर शुरुआत से कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने कितनी मान ली है? 2। चलो आगे बढ़ते हैं। ये साल चालू हुई है 1 अप्रैल 2021 को, खत्म कब होगी? 31 मार्च 2022 को। 2022 से पहले कोई और मशीन खरीदी है नहीं खरीदी? चेक करते हैं। इट परचेज अनदर मशीन 1 जनवरी 2022, 31 मार्च 2022 से पहले एक और मशीन खरीद ली गई है। क्वेश्चन के हिसाब से सेकंड मशीन है, पर हमारे हिसाब से कौन सी मशीन है ये? थर्ड। 1 जनवरी 2022 कितने रुपए की खरीदी है? 20,000। लिखना चालू करें। 1 जैन 2022 2 बैंक 3 कितने रुपए? 20,000। क्वेश्चन में 10% SLM मेथड है, फिक्स्ड मेथड बोल रखा है। फिक्स्ड मेथड का दूसरा नाम SLM मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन। अब डेप्रिसिएशन लगाना है और कुछ नहीं करना। बाय 31 मार्च 22 बाय डेप्रिसिएशन 1 बाय डेप्रिसिएशन 2 बाय डेप्रिसिएशन 3, और तीनों ही बैलेंस निकलेंगे। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3। घबराना मत, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा पर आंसर हमेशा ठीक आएगा। 31 मार्च 31 मार्च 31 मार्च 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च। अब डेप्रीसिएशन 1 पे डेप्रीसिएशन लगाएंगे। तो पहली वाली मशीनरी 1 जुलाई को खरीदी गई है, कितने महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा? 9 मंथ्स का। कितने महीने का लगेगा? 9 मंथ्स का। तो 10,000 का 10% 9 मंथ के लिए, 10,000 का 10% 9 मंथ के लिए, 10,000 का 10% 9 मंथ के लिए 750। सेम वे दूसरी मशीन पे भी लिख लेगा ऐसे ही। वो कितना निकलेगा? 1500। 750 1500। और तीसरी मशीनरी पे 3 महीने का लिख लेगा। तीसरी मशीन पे कितने का लिखेगा? 3 महीने का 10,000 3/12 2,000 आ गया इंटू 1/4, ये गया 500 रुपये। प्लीज़ इसको उतारें इतने को। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन 1 को 1 से माइनस किया तो 9250। 20,000 को 1500 रुपये से माइनस किया तो 18,500 और ये आ गया 19,500। प्लीज़ चेक करें इस आंसर को इतना। डन। इसके बाद बस आपको टोटलिंग करनी है, पहली साल खत्म हो गई, ठीक है। ठीक है, अब दूसरा करते हैं। 1 अप्रैल 2022 3 मशीन है तो 3 बैलेंस उतरेंगे। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 2 3 डन।
9250, 18,500, 19,500। डन। और अगर हम क्वेश्चन में चेक करें क्या इस बार कोई मशीन खरीदी है, तो चेक करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2022 10,000 की एक और मशीन खरीदी गई, और ये 1 अक्टूबर 2022 इसी साल आएगा, तो एक और मशीन खरीद लो। तो टोटल कितनी मशीन हो गई? टोटल कितनी मशीन हो गई? बुक के हिसाब से कितनी है? 3, पर हमारे हिसाब से 4, क्योंकि हमने एक मशीन को 2 माना है। कितने रुपए की है ये मशीन? 10,000 की। और इस साल कुछ नहीं हुआ तो भाई इस साल को बंद करो। इकतीस मार्च 23, कितनी बार लिखना होगा ये? टोटल 8 बार। डरना मत, आराम से क्वेश्चन होता जाएगा, कभी गलत नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन। लेंदी लगेगा पर ठीक है, लेंथ से मतलब क्या है भाई, सीधे हमें मार्क्स मिलने चाहिए। रिपीटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाय डेप्रिसिएशन 1, बाय डेप्रिसिएशन 2, बाय डेप्रिसिएशन 3, बाय डेप्रिसिएशन 4, वो सॉरी बाय बैलेंस कैरी, हाँ डेप्रिसिएशन 4, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4। डन। डन। अब हम चेक करते हैं इसका आंसर। पहली मशीनरी पे ओरिजिनल कॉस्ट कितने की थी? 10,000 का 10%। भैया 10,000 का 10% क्यों निकाल लो? क्योंकि परसेंटेज 10 है, पर 10,000 रुपये क्यों निकाल ले? ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है एसएनएम में। भैया पूरी साल का लगेगा, ऑब्वियसली 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरी साल होती है। दूसरी मशीन का 2,000, क्योंकि 20,000 की थी उसकी तीसरी मशीन 2,000। अब चौथी मशीन जो खरीदी है वो 10,000 की खरीदी है, अक्टूबर में खरीदी है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना आएगा? 500। कैसे आया भैया? 10,000 का 10% 6 महीने के लिए, आंसर 500 का। बाय बैलेंस कैरी डाउन कैसे निकालते हैं हम लोग? 1 को 1 से माइनस कर दो एंड यू विल गेट द आंसर 8250। 2 को 2 से माइनस कर दो एंड यू विल गेट द आंसर 16500। 3 को 3 से माइनस कर दो 17,500, 17500। 10,000 को 4 से माइनस कर दो, यू विल गेट द आंसर 950। आप इतना करते हैं, आपने पूरी साल खत्म कर दिया, और आप अपना टोटल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। 57,250। 57,000 और अगली साल चालू हो जाती है 1 अप्रैल 2023 से। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1, 2, 3, 4। डन। आगे बढ़े हम, क्या आगे बढ़ सकते हैं अब हम लोग? अगर हम क्वेश्चन को अब पढ़ के देखते हैं तो क्या इस साल कोई मशीन खरीदी है, बेची है, तो हम चेक करके देखते हैं क्या बेची है, खरीदी है, और खराब हुई भी है तो कब हुई है उसको हम चेक करेंगे। अब अगर आप स्क्रीन पे देखते हैं तो यू विल गेट एन आंसर कि भाई कब बेची है मशीनरी। ऑन 1 अप्रैल 2023, यानी साल शुरुआत होते ही आपने मशीन को बेच दिया। और कितने में बेचा? 3,000 में। मैं पूछ रहा हूँ कौन सी मशीन को बेचा है आपने? 1/3 को। 1/3 वाली मशीन आपने कौन सी मानी थी, 1 या 2? पहली मशीन को बेच दिया। तो भाई पहली मशीन को बेच दिया, इसका वो निकाल लेते हम लोग आंसर। कैसे आंसर निकालते थे हम लोग? कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ? ओरिजिनल कॉस्ट कितने की थी इसकी? 1 ईयर का। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना था? पहली ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है? 700। दूसरी ईयर का कितना है? 1750। क्या?
15 1000 है। कैसे कैसे पहली मशीन बेच रहे हैं हम लोग, ये वाली मशीन, ये वाला 1750 आंसर आ गया। आप यहाँ गए 750 प्लस 1000 दैट विल गिव यू 1750, इसको माइनस किया, ठीक है 8 है। बट मेरा क्वेश्चन अभी ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन अभी ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन है क्या करंट ईयर जिस ईयर में हम चल रहे हैं 2023 में साल कब चालू हुई थी ये? 1 अप्रैल, कौन बोलो 1 अप्रैल, और मशीन कब बेची आपने? 1 अप्रैल 2000। कितने दिन चली नई साल में? एक भी दिन नहीं, एक दिन भी मानते तो उसको एक भी दिन नहीं मानेंगे तो क्या डेप्रिसिएशन लगेगा? नहीं। तो यानी अब फर्स्ट मशीन पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। द रीजन इज वो एक भी दिन नहीं चली है साल में, ठीक है। बस सीधा आंसर निकालेंगे हम लोग, ठीक है। ये बुक वैल्यू आ गई, सेल माइनस बुक वैल्यू विल गिव यू प्रॉफिट एंड लॉस। 3000 की सेल है, 8250 की आपकी बुक वैल्यू थी, 5250 इज अ लॉस। समझ में आ गया? डेप्रिसिएशन पहली मशीन में ही लगेगा ना? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? चली नहीं है। 1 अप्रैल को ही बेच दिया। 1 अप्रैल 2023 बाय डेप्रीसिएशन 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले ही दिन बेच दी है, डेप्रीसिएशन लगेंगे। आप क्या लिखेंगे सीधे? बाय बैंक। बाय बैंक कितने रुपए का है? इसको क्या बोलते हैं? सेल। बाय लॉस कितने का है? 5250। बस इतना काम था और कुछ नहीं करना। अब इस साल कुछ भी नहीं खरीदा ना बेचा गया इसके बाद, तो भाई साल को बंद करेंगे। अब साल बंद होगी तो हमारे पास कितनी मशीन बची? हमारे पास टोटल 4 मशीन थी, एक मशीन बेच दी तो कितनी मशीन बनेगी? 3। तो बाय 23 24 31 मार्च 24, 31 मार्च 24, 31 मार्च 24, 31 मार्च 24। बाय डेप्रीसिएशन सेकेंड, भैया फर्स्ट पे क्यों नहीं लगाया? फर्स्ट एक दिन में ही बिकी तो नहीं लगेगा। बाय डेप्रीसिएशन 3, बाय डेप्रीसिएशन 4। अब प्लीज इसका आंसर निकालते। जब इतना बड़ा क्वेश्चन हो जाए तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 1 2 3 4 लिखने की जरूरत नहीं है। एंड में मैं बताऊं क्या करना है बस आपको। दूसरी मशीन 20,000 की थी, 20,000 का 10% पूरी साल चलिए तो 2,000। तीसरी मशीन कितने की है? 20, वो कितने की? 20,000 की, उस पर भी 2,000। और तीसरी मशीन कितने की थी? 10,000, उस पर क्या? बाय बैलेंस कैरी डाउन, बस कैरी डाउन लिख देना। अब इसका आंसर कैसे निकालते हैं प्लीज चेक करें स्क्रीन को, सब कुछ छोड़ दें। अब मैं बार बार लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 1 2 3 ऊपर तक लिखने के लिए तो बहुत अच्छा था, पर एंड में अब आंसर निकालना कुछ नहीं करना, तो एक ही आंसर निकाल सकते हैं। अब उस आंसर को भी कैसे जल्दी निकालें तो बताओ। हमारे पास 1 मशीन थी, वो बिक चुकी है। अब कितनी मशीन बची? 2 3 4। तो 2 को 2 से माइनस करो, सॉरी 2 को 2 से माइनस करो, ओ सॉरी दोबारा 2 को 2 से माइनस करो तो कितना बचा? 16,500 में 2,000 बहुत इजीली हो जाएगा। तो 14,500, 14,500। 3 को 3 से माइनस करो तो 15,500, 8,500। अब इन तीनों को प्लस करके यहाँ पे आंसर लिख दो। ये बोल कहता 38,500। बस ये आंसर था। And you do this, you will get full marks. टोटलिंग करी इसकी, कितनी आई? अब इन सबका टोटल करेंगे तो वो आएगा 51,750, 51,750। ये इतना इजी क्वेश्चन था। मैं स्क्रीन दोबारा कर रहा हूँ, जिसका नहीं हुआ है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है या फिर अपने आप को इसको देख सकता है चीज़ों को। पहली ईयर का कुछ ये था, दूसरी ईयर, तीसरी ईयर, वर्किंग नोट, एंड ये पूरा हो चुका है।
दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। डेप्रिसिएशन एसएलएम से खत्म हो चुका है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रह चुका है, वो कल पढ़ेंगे।